वेलकम बैक व्यूअर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडीज पर। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। तो हमारा जो पहला कथन है वो है बिल्कुल सही कह रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 165 है उसमें राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से गलत कथन का चयन करें। यहां पर हमें चुनना है गलत कथन। अगर देखें महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहां पर हमारा जो तीसरा है वह है गलत। हमें गलती ढूंढना है केवल 3। आपको बताते चलें कि महाधिवक्ता के पद के लिए वेतन का प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में। यह राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब सरकार बदलती है तो महाधिवक्ता भी बदल जाता है, क्योंकि यह सरकार की अनुशंसा पर ही नियुक्त होता है। अगला प्रश्न, किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? अर्थात किस संसदीय समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन हैं लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, प्राक्कलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति। यहां पर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और समिति का जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही नियुक्त होता है और वह सत्ताधारी दल का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह सत्ताधारी दल का होता है। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ऑप्शन हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। अगर यहां पर देखें प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। और जो वरिष्ठतम सदस्य होता है नवनिर्वाचित सदन होता है सदस्य होते हैं, उसके वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वह केवल नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विच विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? धन विधेयक के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। कोई शक्ति नहीं। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती। यहां पर हमें सही नहीं मिल गया पहले ही। कि धन विधेयक की शुरुआत होती है वह लोकसभा में होती है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होती है। कोई भी विधेयक लाया जाता है धन विधेयक, वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है और इसे केवल
मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। सी है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना। बिल्कुल सही कह रहा है। डी है, राज्यसभा इसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। अब राज्यसभा जो है वह धन विधेयक को पारित कर सकती है और उसमें अपनी सिफारिश दे सकती है लोकसभा को। लोकसभा उसे माने या ना माने ऐसी कोई बाध्यता नहीं है लोकसभा पर। तो हमसे सही नहीं पूछा है, वह है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 56। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वह है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगर 356 में देखें तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, संवैधानिक प्रमुख की बात हो रही है, ना कि सरकार का प्रमुख, वह होता है राज्यपाल। अगर प्रश्न होता राज्य सरकारों का सरकार का प्रमुख कौन होता है, वह होता है मुख्य। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। 153 में कहा गया है राज्यों के राज्यपाल के। वहीं 154 में राज्यकाल राज्यपाल की कार्यपालिका राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 155 में अगर देखें, वह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख 159 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। ऑप्शन ए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार। ऑप्शन बी, पंचायती राज की दो स्तरीय सरकार। पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार। पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की दो स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। अगर बात करें पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव जो होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऐसा विशेषाधिकार किसे मिला हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यहां पर बात करें सही ऑप्शन की, वह होगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 73 में किया गया है और उन्हें जो महान्यायवादी हैं अनुच्छेद 88 में अनुच्छेद
88 में विशेषाधिकार दिया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, अर्थात बिना मत दिए भाग ले सकते हैं। और यही अधिकार जो सदन के मंत्री हैं उनको भी मिला हुआ है। कोई मंत्री किसी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मत वह उसी सदन में दे सकता है जिसका वह सदस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सही ऑप्शन है ऑप्शन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग का उल्लेख, निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला प्रश्न है, इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980, 40वां संविधान संशोधन 1982। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1978 में, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल, जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसकी सूची से निकालकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कई सारे कार्य किए गए थे। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए कई ऐसे संशोधन को वापस से युगात्युग कर दिया गया था, जो न्यायपालिका की शक्ति को कम करते थे, कोरम की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया था। अन्य ऐसे कई प्रावधान थे इनको वापस से युगात्युग कर दिया गया। और इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, सरकार थी जनता दल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित? एक तरफ राज्य है, एक तरफ उनका अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में सही है। गोवा का गठन 1987 में, ये भी सही है। हरियाणा का गठन 1966 में, ये भी सही है। अगर देखें नागालैंड को, नागालैंड का गठन 1960 में नहीं, 1963 में हुआ था। 1963 में हुआ था। तो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। 2 चुनाव आयुक्त की चर्चा में बना हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अगर देखें निर्वाचन आयोग तो संख्या जो है वो है 3 है, क्योंकि अभी तक जो 2 पद खाली हो गए थे उनके आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और एक पहले से ही है, तो कुल 3 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, यह है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है? भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15। यदि हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है, दैट इज भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान में लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन हैं 14, 15, 16। सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, यह कितनी हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य कितनी आयु तक पद पर रहते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 319 सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन, अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का। यहां पर सही सुमेलित नहीं है पूछा है। अगर बात करें सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन, यह 317 में बताया गया, ना कि 319 में। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधान। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कितने वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए? ऑप्शन हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 40वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यह किया गया था 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य त्याग पत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं? किसको? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। सही ऑप्शन है ऑप्शन राज्यपाल। अगला प्रश्न,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को कौन हटा सकता है? अब बात हो रही है हटाने की। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटा सिर्फ राष्ट्रपति की सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्यवाहक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। कार्यवाहक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट राज्यों के राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, संघ व राज्यों के लिए, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 317। संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ऑप्शन ए। वहीं 316 की अगर बात करें, 316 में सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन का उल्लेख किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।